हेलो दोस्तों, आई एम लक्की। शिव अर्थात अनंत ब्रह्मांड और समस्त ब्रह्मांड में फैली अनंत शून्यता। समस्त ब्रह्मांड में फैली अनंत शून्यता जो हमें दिखाई देती है वह शिव ही है। शिव का अर्थ ही है जहाँ कुछ भी नहीं। इसका सरल अर्थ यह भी है कि जीरो स्टेट ऑफ डायमेंशन, जीरो स्टेट माइंड। सारा जगत ही शिव है। शिव ही इस जगत और ब्रह्मांड का आधार है। चाहे मनुष्य शरीर हो, पशु हो, पक्षी हो, नदी हो, जल हो, पर्वत हो, जंगल हो, फूल हो, कांटे हो, कीट हो, पतंग हो, जीवाणु अथवा सूक्ष्म बैक्टीरिया हो, वह जल में रहने वाले जीव हों, पृथ्वी के भीतर रहने वाले जीव हों या पृथ्वी के ऊपर रहने वाले जीव हों, आकाश में उड़ने वाले जीव हों, यह सभी शिव का ही विभिन्न रूप हैं। यह सभी शिव के ही व्यापक रूप है। बात चाहे धन की हो, दौलत की हो, संपन्नता की हो, अमीरी अथवा गरीबी की हो, सफलता असफलता की हो, सभी शिव के ही विभिन्न रूप हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अधिक पाना चाहते हैं, आप गरीबी से अमीरी की ओर जाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो इस परिवर्तन के होने से पहले आपको स्वयं को भी परिवर्तित करना होगा। यदि आपको अपना भाग्य बदलना है तो पहले आपको इस संसार के आधार को और स्वयं को भी समझना पड़ेगा। जो सभी वस्तुओं का निर्माता है वह एक स्रोत है, एक ऊर्जा है। वह शिव के रूप में एक अविनाशी ऊर्जा है जो अति सूक्ष्म है। वह कहीं न होकर भी सब वस्तुओं में विद्यमान है। पृथ्वी और ब्रह्मांड के एक एक कण में वह एक ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थ जैसे प्रमुखता कोयले, हीरे, सोने, चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं के भीतर भी शिव की ही ऊर्जा विद्यमान है। शिव की शक्ति से ही समस्त ब्रह्मांड का जन्म होता है और पुनः शिव में ही विलीन हो जाता है। शिव आपके भीतर मौजूद हैं। शिव चूंकि सूक्ष्म ऊर्जा है, इसलिए समस्त ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तुएं भी एक ऊर्जा है। शिव अपनी इच्छा अनुसार किसी भी जीव, धातु या भौतिक पदार्थ का रूप धारण कर सकते हैं। शिव किसी भी रूप में आपके जीवन में आ सकते हैं। शिव आपके कर्मों के अनुसार मित्र, दोस्त, माता पिता, भाई बहन आदि का रूप लेकर आपके जीवन में आ सकते हैं। वह गुरु या संत का रूप लेकर और ज्ञान विज्ञान का रूप लेकर भी आपके जीवन में आ सकते हैं। यह शिव के लिए एक चुटकी बजाने जैसा कार्य है। शिव आपके भीतर कोई विशेष भावना या विचार अथवा दृश्य का रूप लेकर भी आपके जीवन में प्रकट हो सकते हैं। शिव जो भी करते हैं वह आपके मन की भावना के अनुसार करते हैं। वह आपके विपरीत कोई कार्य नहीं करते। वह आपके मन के प्रत्येक भावों पर तथास्तु बोलते ही रहते हैं। यदि आप शिव अर्थात ऊर्जा के विज्ञान को समझ गए तो फिर आपको किसी भी चीज को जानने की और आवश्यकता नहीं रह जाती। शिव स्वयं में एक ध्यान है अर्थात वर्तमान है। ध्यान का सही अर्थ वर्तमान होता है, अर्थात जो अभी इस वक्त है और जो आगे रहेगा। शिव हर वक्त वर्तमान ही रहते हैं, परंतु वह अपना विभिन्न रूप धारण करते रहते हैं। शिव एक ध्यान अथवा वर्तमान होते हुए भी संसार के तीनों कालों का संचालन करते रहते हैं।
जैसे भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। जो शिव के सूक्ष्म ऊर्जा को पा लेता है, समझ लेता है, वह सब कुछ पा सकता है। उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं रह जाता। शिव को पाने का एक ही तरीका है, वह है शिव ध्यान। शिव ध्यान का अर्थ यह नहीं कि आप स्वयं से बाहर जाकर आप शिव का ध्यान करें और शिव को खोजना शुरू कर दें। शिव को पाने के लिए आपको स्वयं के ही भीतर जाना है। शिव की प्रत्येक जीवों की, चाहे वह मनुष्य हो या कोई और जीव जंतु, सभी की भीतर की सांसें ही शिव हैं। सांसों के रूप में शिव सभी जीव जगत में समाया हुआ है, अर्थात शिव ही जीवन है। जब शिव शरीर से बाहर निकल जाते हैं तो एक सुंदर भरा पूरा शरीर शव हो जाता है, अर्थात शिव के निकलते ही शरीर निर्जीव और निष्प्राण हो जाता है। चाहे एक सूक्ष्म जीवाणु हो, बैक्टीरिया का शरीर हो अथवा एक विशाल हाथी हो, सभी में शिव ही समाये हुए हैं। शिव की अनंत ऊर्जा सूक्ष्म रूप से सभी के भीतर कार्यरत होती है। प्रत्येक इंसान को जीवन जीने के लिए भोजन, हवा, जल, रोशनी, कपड़ा, औषध और मकान आदि आदि की जरूरत होती है। सामाजिक व्यवस्था के अनुसार यह सभी चीजें धन के द्वारा प्राप्त होती हैं। कुछ चीजों को छोड़कर, जैसे हवा, जल, रोशनी, मौसम आदि, क्योंकि यह चीजें ईश्वर सभी को समान रूप से फ्री में उपलब्ध कराता है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर एक शक्ति है, ईश्वर एक ऊर्जा है। वह एक शक्ति के रूप में एक अनंत ऊर्जा है, एक सर्वोच्च ऊर्जा जो ब्रह्मांड के कण कण में मौजूद है। आप मनुष्य हैं, आपको सोचने की आज़ादी है, अच्छा बुरा समझने की आज़ादी है, जबकि अन्य जीवों के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य जन्म लेते ही जिन चीज़ों को महसूस करने लगता है उसे माया कहते हैं। माया अर्थात जैसे लालच, घृणा, बैर, जलन, मोह आदि। यहाँ लालच का अर्थ है अपने किए गए कर्म से अधिक की चाह रखना। लालच कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है, आपने कर्म किया 10 रुपए का और इसकी जगह आप चाह रखते हैं 100 रुपए की। चाह कर्म से अधिक रखना ही लालच है। यदि आपको 100 रुपए ही चाहिए तो आपको शारीरिक श्रम के साथ मानसिक कर्म भी करना पड़ेगा, लेकिन उस तरह नहीं जैसा आप इसे जानते हैं। आपको यह जानना अति आवश्यक है कि सबसे बड़ा कर्म मानसिक कर्म ही होता है। मन की क्रिया ही शारीरिक क्रिया के लिए व्यक्ति को बाध्य करती है। संपूर्ण जगत का संसार ही, संपूर्ण जगत का आधार ही मन है। मन जो कभी दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है। मन ही संपूर्ण जगत में व्याप्त है, चाहे आपको वह सिर्फ महसूस ही हो। क्योंकि मन सूक्ष्म होता है इसलिए वह दिखाई नहीं देता। मन एक ऊर्जा, एक व्यापक ऊर्जा होती है। चारों तरफ मन ही मौजूद है। यदि आप इसे समझ पाएं तो आपको किसी चीज की अधिक आवश्यकता होती है तो आपका मन बेचैन होने लगता है। यदि आप धैर्य के साथ कर्म करते रहते हैं तो आपको वह वस्तु प्राप्त होने लगती है। जीवन में सही लालच का होना जरूरी है। सही लालच का अर्थ यह है कि स्वयं को इसके लिए तैयार करना, वो भी सही तरीके से। वैसे तो पृथ्वी पर सभी को अधिक मात्रा में सुख और धन की चाह होती है। यदि आप किसी कार्य को विधि पूर्वक करते हैं तो वह आश्चर्यजनक परिणामों को प्रकट करती है। शिव और उसकी अति सूक्ष्म शक्ति आपके मन के गहरे तल में मौजूद है। धन को
दौलत, सफलता, स्वास्थ्य को पाने से पहले आपको अपने भीतर के शिव को पाना होता है। यह आपके ऊपर है कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि सोने की सभी खजाने आपके भीतर ही मौजूद हैं। बात चाहे धन की हो, सफलता या स्वास्थ्य की हो, अथवा चरम सुख की हो, सब कुछ अधिक मात्रा में आपके भीतर ही मौजूद है। सत्यम शिवम सुंदरम। परम सत्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य रूप में शिव ही है, अर्थात एक अनंत ऊर्जा है। वह स्वयं एक ब्रह्मांड है। इसलिए दुनिया के महान सभी ज्ञानी, योगी, ऋषि आदि सभी सिर्फ एक ही बात करते हैं कि स्वयं की खोज करो, स्वयं को खोजो, स्वयं के भीतर पहुंचो। सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं के भीतर ही मौजूद होते हैं। जब आप अपने भीतर के शिव तक पहुंचने लगते हैं तो आपको यह ज्ञान होने लगता है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, अर्थात कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। आपका कमजोर मन विशाल होने लगता है, आपका विश्वास चेंज हो जाता है, आपको लगने लगता है कि आप इस संसार में अकेले नहीं हैं। शिव अर्थात जीरो स्टेट माइंड एक अति सूक्ष्म शून्यता है। शिव का अर्थ ही है शून्यता। ब्रह्मांड में फैली अनंत शून्यता ही शिव का एक व्यापक रूप है, संसार का गर्भ स्थान है। शिव एक ऊर्जा का नाम है जो न कभी जन्म लेती है, न कभी नष्ट होती है। वह सिर्फ अपना स्वरूप बदलती रहती है। शिव एक अनंत बुद्धि है जो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के रंगों वाले फूल, पौधों को, वृक्षों को उगाते हैं। ऐसी ऊर्जा है जो खूबसूरत पक्षियों, पशुओं को, इंसानों का निर्माण करते हैं। यदि आपको अधिक सुख चाहिए, अधिक मात्रा में धन चाहिए, दौलत चाहिए, अथवा कोई बड़ी सफलता चाहिए, जो कुछ भी आपको चाहिए, समय रहते ही आपको अपने कर्मों के ज्ञान के पैटर्न को बदलना पड़ेगा। यहाँ किसी देवता की बात नहीं हो रही है, यही उस परम सत्य की बात हो रही है जो समस्त चराचर जगत का मूल स्रोत है, जो ब्रह्मांड की मूल चेतना है, उसकी बात हो रही है। फिर उसका नाम चाहे शिव हो या कुछ और हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। धन भी एक चेतना है। इंसान जिस धन के लिए रात दिन कर्म करता है, वह यह नहीं समझ पाता कि धन भी एक चेतना का ही दूसरा रूप है, किंतु यह हमारे बीच जड़ के रूप में उपलब्ध रहता है। इस संसार में सब कुछ चेतना का बदला हुआ स्वरूप है। जब आप किसी तरह, चाहे शक्ति से अथवा भक्ति भाव से या ध्यान मार्ग से, अपने भीतर मौजूद परम सत्य, परम चेतना तक पहुंच बना लेते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। किंतु समय का महत्व विशेष है। ध्यान देने की बात यह है, ऐसा नहीं कि आपकी उम्र 80 वर्ष है और आप 10 वर्ष के बालक बनना चाहते हो। यह आपकी इच्छा अगले जन्म में अवश्य पूर्ण हो जाएगी, किंतु इस जन्म में नहीं, क्योंकि यह प्रकृति के खिलाफ अथवा विपरीत कार्य है। अधिक धन की चाह की बात अलग है। यह जीवन की प्रत्येक अवस्था को जीने के लिए एक आवश्यक वस्तु है और इसे पाया भी जा सकता है। इसलिए आप अपने जीवन के किसी भी पड़ाव में इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे आप विशेष रूप से ध्यान दें। आपको करना यह है कि आपके भीतर की चेतना को प्रेम पूर्वक धन की चेतना में रूपांतरित करना है। मैं अपनी बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। आपको अब करना यह है कि आपके भीतर की चेतना को प्रेम पूर्वक धन की चेतना में रूपांतरित करना है। आपको सिर्फ इतना ही करना है, किंतु यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको विशेष रूप से अंतर्मुखी होना पड़ेगा और इसका एक ही मार्ग है, वह है ध्यान अर्थात मेडिटेशन। जब आप शिव का ध्यान करते हैं तो आपको अपने भीतर की समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिलने लगती है।
जैसे जल के ऊपर से जमी गंदगी और काई जब हट जाती है तो जल दर्पण की तरह साफ हो जाता है और जल की गहराई तथा उस गहराई में मौजूद सभी पदार्थ आदि स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। इसी प्रकार हमारे मन के साथ भी है। ध्यान मार्ग से आप शिव तक पहुंच जाते हैं, उस शिव तक जो एक अनंत अंतहीन ऊर्जा है और ब्रह्मांड के रूप में मौजूद है। वही स्तर संसार का गर्भस्थान होने के कारण यहीं से सब कुछ उत्पन्न और विलीन होता है। इस स्तर पर पहुंचने के बाद आपके पूर्व के कार्मिक अंश और भोग प्रारब्ध का क्षरण होने लगता है। मन के इस स्तर पर आप स्वयं शिव हैं और उसकी शक्तियां होते हैं। इस शून्य मन की अवस्था में अब आप जो कुछ भी विचार करते हैं और उसे दृश्यों के रूप में होता हुआ देखते हैं तो वह सब आपके भौतिक जगत में आपके जीवन में स्वयं घटित होने लगता है। यह मेरा स्वयं का अनुभव है। मैं पिछले 8 वर्षों से प्रतिदिन ध्यान कर्म में संलग्न हूँ और एक पारिवारिक तथा सामाजिक व्यक्ति हूँ। मैं अपने जीवन को इस शिव ध्यान के माध्यम से परम सुख के दरवाजे तक ला पाया हूँ। इसी तरह से ला पाने में सफल रहा हूँ। मुझे लगा कि अपने जीवन के दुर्लभ अनुभवों को एक मार्गदर्शक के रूप में इसे विस्तृत करूं, इसे आप तक पहुंचाऊं। यह मेरा नया YouTube चैनल है। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं साप्ताहिक रूप से इस तरह की सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन से महत्वपूर्ण विषय पर आपके लिए वीडियो बनाकर लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपके जीवन की मंगल कामना के साथ यह वीडियो देखने के लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।